Alright friends, this question में given a point charge q is located at a distance L from an infinite conducting plane. What amount of work has to be performed in order to slowly remove this charge very far away from the plane? Okay, तो हमें ये सिनेरियो गिवन है कि देयर इज़ एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन और इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन के सामने हमने कोई चार्ज रखा हुआ है, दैट इज से क्यू, और ये चार्ज क्यू जो है ये मान लेते हैं यहाँ से किसी डिस्टेंस एल पर है, राइट। और हम इसे यहाँ से रिमूव करेंगे और इसे लेकर जाएंगे टिल इन्फिनिटी वेरी फार अवे फ्रॉम द प्लेन। तो ये चार्ज जो है इस कंडक्टिंग प्लेन पे कुछ चार्ज इंड्यूस कर देगा लाइक दिस, और अब होगा ये कि ये जो चार्ज क्यू है इसे ये कंडक्टिंग प्लेन जो है ये अट्रैक्ट करेगा, राइट। देयर विल बी सम फोर्स ऑन इट। अब वही फोर्स जो है वो हम इस कंडक्टिंग प्लेट को रिप्लेस कर दें अगर बाय इमेज चार्ज, तो वो इमेज चार्ज भी इस पर उतनी ही फोर्स लगाएगा जितना ही कंडक्टिंग प्लेट लगा रहा है। तो लेट्स से कि ये जो कंडक्टिंग प्लेट है हमने इसे रिमूव कर दिया, इसकी जो डिस्टेंस है एल, उतने डिस्टेंस एल पे हमने एक इमेज चार्ज रख दिया माइनस क्यू, और ये इमेज चार्ज इस चार्ज क्यू के ऊपर उतनी ही फोर्स लगा रहा है जितनी ये कंडक्टिंग प्लेट लगा रहा है। दिस इज द इमेज चार्ज, और ये इमेज चार्ज जो है इट रिप्लेसेस द इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन। तो जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है चार्ज क्यू के ऊपर, दैट विल बी गिवन बाय के क्यू स्क्वायर बाय 2L एंड इट्स होल स्क्वायर, राइट। अब हम इसे राइट की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, लेट्स से बाय डिस्टेंस ds जो कि dl के ही बराबर होगा, राइट, चेंज इन l के बराबर होगा। तो आई थिंक क्लियरली हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि द स्मॉल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी F इलेक्ट्रिक वेक्टर डॉट ds वेक्टर, जिसमें F इलेक्ट्रिक का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी k क्यू स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर। साथ में डी एस जो है दैट इज इक्वल टू डी एल ओनली बिकॉज इंक्रीज इन एल ही डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ रहा है इन द गिवन क्वेश्चन। बट द एंगल बिटवीन फोर्स एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज 180, सो दिस इज कोसाइन 180। तो यहाँ से आप टोटल वर्क डन निकालेंगे अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का, विच इज़ बाय दिस कंडक्टिंग प्लेट ऑन दिस क्यू। दिमाग में रखिएगा दिस फोर्स जो हमने लिखी है दिस इज एक्चुअली बाय द कंडक्टिंग प्लेट, राइट। और यही फोर्स जो है ये इमेज चार्ज भी इस चार्ज के ऊपर लगा रहा है। बट आपको इन्फिनिट कंडक्टिंग प्लेट को तब इग्नोर करना होगा, हम ये मानेंगे कि जो फोर्स इन्फिनिट कंडक्टिंग प्लेट इस चार्ज के ऊपर लगा रही है वो वही है जो ये इमेज चार्ज इसके ऊपर लगा रहा है। तो द वर्क डन बाय दिस फोर्स वुड बी नाउ गिवन बाय द इंटीग्रल ऑफ दिस स्मॉल वर्क डन, राइट। अब ये आप एल से शुरू करके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो दिस विल कम आउट टू बी आई थिंक के क्यू स्क्वायर बाई 4, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है एल स्क्वायर, सो यू हैव डी एल बाई एल स्क्वायर, इट्स इंटेग्रल फ्रॉम एल टू इन्फिनिटी, और ऑफ कोर्स देयर इज अ माइनस साइन ऑल्सो आउटसाइड, यहाँ पे एक माइनस साइन भी है। तो व्हेन वी सॉल्व दिस दिस कम्स आउट टू बी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ रही है -1/L, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ 1/L स्क्वायर एल, और ये आप एल से इन्फिनिटी कर रहे हैं, तो इवेंचुअली अपर लिमिट इज इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी, माइनस में -1/L, इवेंचुअली यू विल बी लेफ्ट विद -1/L, और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो इवेंचुअली -1/L एक बच जाएगा, राइट। तो लिमिट्स फिल करने के बाद दिस कम्स आउट टू बी द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस कम्स आउट टू बी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4L, और अगर हम के जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फिल इन कर देते हैं, दिस इज माइनस क्यू स्क्वायर बाई 16 बाई एप्सिलॉन नॉट एल। So this is the work which is done by the electric force in displacing the charge from L distance to infinite distance very far away from the plane। तो इस प्लेन से इन्फिनिटी तक ले जाने में जो वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स करती है, दिस इज गिवन बाय दिस रिजल्ट।